गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है? हमने 4 तरीके के टेस्ट इनपुट सिग्नल पढ़े हैं, इम्पल्स, स्टेप, रैंप एंड पैराबोलिक। उन चारों का इफेक्ट मैंने देखा अगर मैं उसको फर्स्ट ऑर्डर के अंदर यूज़ करता हूँ तो। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज आज अपन न्यूमेरिकल करेंगे इसी के ऊपर। सर आज मेरी लास्ट क्लास मिस हो गई थी, तो प्लीज आप एक बार रिपीट कर दो। थोड़ा फास्टली रिपीट करूँगा, ठीक है? यस सर। इम्पल्स तो आपने कर लिया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में इम्पल्स तक पहुँच गए थे हम। सर इम्पल्स में भी एक डाउट था मेरे को। जी पूछिए। सर स्लाइड लेकर आना। नेक्स्ट। सर आपने जो फॉर्मूला यूज किया है, वन अपॉन एस प्लस है, वो इक्वल होता है ई की पावर -80। तो आपने +80 लिया था वहाँ पे। कहाँ पर? माइनस ही तो है, माइनस दिख नहीं रहा है इसमें। ये माइनस है ना यहाँ पर। ओके ओके सर। सर स्टार्ट हो गई क्या क्लास? हो गया ये वाला क्लियर? यस सर यस सर। ठीक है। इसके बाद देखिए, सेम जैसे अपन ने इम्पल्स किया था सेम वही स्टेप का है, बस आर एस में वहाँ पर अपन 1 लेते थे और यहाँ पर अपन 1/s ले लेंगे, क्योंकि मैंने जो आपको इनपुट सिग्नल पढ़ाए थे उसके लिए आर एस की वैल्यू 1/s थी यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ चेंज आएगा, वहाँ 1 था, यहाँ पर 1/s ले। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आप रिपीट कर रहे हो क्या पहले वाला? हाँ, एक किसी की क्लास छूट गई थी तो 2 मिनट मतलब 5 मिनट में रिपीट कर दूंगा। ओके सर। ठीक है। यहाँ पर अपन ने 1/s लिया, उसके बाद हर क्वेश्चन के लिए अपन यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लेने वाले हैं। ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन लेने के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है इसके अंदर ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू फाइंड आउट करके इस पूरी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। पुट करने के बाद इसका लाप्लास इन्वर्स लेंगे अपन वापस से, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो ये अपनी वैल्यू आई 1/s माइनस में 1/s प्लस 1/t। इसको जब मैंने लाप्लास इन्वर्स में कन्वर्ट किया तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी बाय स्मॉल टी बाय कैपिटल टी इंटू यू टी। ठीक है। इसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो आपका स्टडी स्टेट वाला पार्ट कहलाता है, और जो सेकंड वाला पार्ट है ई रेज़ पावर माइनस टी बाय टी, ये आपका ट्रांजिएंट पार्ट कहलाता है। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पीपीटीज भी शेयर की थी, वो आपने देख ही ली होंगी पीपीटी के अंदर। ये था अपना स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रैंप। रैंप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू हमने यूज़ करी है आर एस की जगह, वो आप 1/s² कर लेंगे ये वाली वैल्यू। अगर मैं 1/s² वैल्यू लेता हूँ तो फिर वही चीज़ करूँगा, पार्शियल फ्रैक्शन लूँगा। ये इस तरीके के पार्शियल फ्रैक्शन लिए जाएंगे, a/s² प्लस b/s प्लस c/st प्लस 1। इसको सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने के बाद मेरे पास फाइनल जो इक्वेशन रहेगी उसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करूँगा। वैल्यू पुट करने के बाद इसका लाप्लास इन्वर्स लूँगा, तो सारी की सारी वैल्यू आपकी टी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी।
देन सी टी इज इक्वल्स टू टी माइनस कैपिटल टी प्लस कैपिटल टी इंटू ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टी इंटू यू टी। यहाँ पर ये वाली चीज़ हो जाएगी। आया समझ में? यहाँ पर जो आपका स्मॉल टी है फर्स्ट वाला टर्म, ये आपका हो जाएगा इनपुट की वजह से, ड्यू टू इनपुट, मतलब आपने रैम को इनपुट दिया, दैट मीन्स ये स्टेडी स्टेट सिग्नल रेस्पॉन्स कहलाएगा। जो आपका कैपिटल टी है ये बचा हुआ है, पहले उस थर्ड टर्म की बात करते हैं जो कि है आपका कैपिटल टी ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टी। ये आपके सिस्टम पोल्स की वजह से होंगे, जिसको मैं ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स बोलता हूँ। अब जो मिडिल टर्म है माइनस टी, ये बची हुई है, इसको मैं बोलता हूँ स्टेडी स्टेट एरर फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। और ये पर्टिकुलर फंक्शन है कौन सा? ये फंक्शन है आपका रैम, ठीक है। इसके बाद यही चीज़ मैंने नीचे लिखी हुई है, कौन सा स्टेडी स्टेट एरर है, कौन सा स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है और कौन सा ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है। उसके बाद मैंने इसका ये ग्राफ बना दिया। उसके बाद लास्ट मेरा था पैराबोलिक। पैराबोलिक में कुछ भी नहीं है, जहाँ पर हम आर एस यूज़ कर रहे थे, आर एस की जगह अभी सबसे फर्स्ट में हमने 1 यूज़ किया, फिर 1/s यूज़ किया, अब 1/s क्यूब यूज़ कर ले, मतलब एस स्क्वायर यूज़ किया, फिर 1/s क्यूब अभी इसको यूज़ कर लेंगे। फिर वही चीज़ है, पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन लेने के बाद देखेंगे, इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे ए बी सी डी की। जो वैल्यूज़ आती हैं उन वैल्यूज़ को मैंने इस पूरी इक्वेशन के अंदर पुट किया। आफ्टर दैट मैंने सर यहाँ पे हाँ जी, सर यहाँ पे एरर है थोड़ा। हाँ बताइए। सर पार्शियल फ्रैक्शन जहाँ कर रहे हैं ना, वहाँ एस स्क्वायर लिखा है हमने, एस क्यूब होगा वो। अच्छा ठीक है, आप उसको एस क्यूब कर लेना, यस ठीक है। और थोड़ी कोई मिस्टेक है, बस यही ना? यस सर, बस इतना ही। ठीक है, उसको आप एस क्यूब कर लेना जहाँ पर भी मिस्टेक हुई है। आफ्टर दैट वैल्यूज़ डाली, इसका मैंने लाप्लास इन्वर्स वापस से ले लिया। अब इसमें देखिए, जो स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म है टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये वही है आपका इनपुट जो आपने दिया है, इनपुट पोल, उसकी वजह से आ रहा है, मतलब स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स हो गया। जो आपका लास्ट वाला पार्ट है, फोर्थ पार्ट, जिसमें है कैपिटल टी स्क्वायर ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टी, ठीक है। कहीं बहुत सारी बुक्स में आपको ये कैपिटल टी की जगह टॉ दिखेगा। ये सिंबल टॉ का जो है कुछ इस तरीके से बनता है। ये भी टाइम कांस्टेंट है और कैपिटल टी भी टाइम कांस्टेंट, दोनों एक ही चीज़ें हैं, अलग अलग मत समझना। तो ये जो फोर्थ टर्म है ये आपकी हो गई है ड्यू टू सिस्टम पोल, सिस्टम के जो पोल हैं उसकी वजह से, दैट मीन्स ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स हो गया है। और जो बची जो दो टर्म्स हैं, ये माइनस टी स्मॉल टी प्लस टी स्क्वायर, ये वाली टर्म अब आपकी चली जाती है स्टेडी स्टेट एरर के अंदर। तो ये था आपका फाइनल टर्म जिसको हम पैराबोला बोल रहे थे, पैराबोलिक रेस्पॉन्स इसको मैंने बोला था। इसके अंदर यही लिखा हुआ है कौन सा क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। अब यहाँ से अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है, जिसके अंदर अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसी चीज़ों से रिलेटेड है जो अपन ने अभी तक पढ़ी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सिस्टम शोन बिलो। आपको नीचे एक सिस्टम दिख रहा है जिसमें इनपुट है आर एस, आउटपुट है सी एस, और जिसका ओपन लूप गेन जो है वो बीचों बीच लिखा हुआ है 2/s+4, ठीक है। ओपन लूप अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने इसको ट्रांसफर फंक्शन नहीं निकाला है, ठीक है। डिटरमाइन द रेशो ऑफ ओपन लूप टाइम कांस्टेंट टू द क्लोज लूप टाइम कांस्टेंट। तो आपको रेशो निकालना है किसका? टाइम कांस्टेंट का, जिसको मैं कैपिटल टी या फिर टॉ से रिप्रेजेंट करता हूँ, ओपन लूप और क्लोज लूप का। तो आप इसको कीजिए, नहीं आता है तो मैं बताता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन। चार ऑप्शंस दे रहा हूँ, 2:3, 3:2, 2:1, और डी पार्ट है आपका 1:। इन चारों में से एक आंसर है, आप मुझे बताएंगे कौन सा आंसर सही है, ए बी सी डी, और कैसे सॉल्व किया गया इस क्वेश्चन। नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे जब भी इस क्लास में बैठेंगे, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, कहीं डेरिवेशन है कहीं न्यूमेरिकल है।
Once you have done, please acknowledge. Sir, 1:2. 1:2 गलत आंसर है। आपसे पूछा गया है टाइम कांस्टेंट का रेशो, ठीक है। ओपन लूप टाइम कांस्टेंट टू क्लोज लूप टाइम कांस्टेंट। Okay, sir. Okay, sir. सर ये ब्लॉक में S/S+4 लिखा हुआ है। बेटा ये 2/s+4 है। 2/s+4 वो पीछे का पीछे वाले पेज का वो आ रहा है रिफ्लेक्शन। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जितना ज़्यादा हम टाइम ले रहे हैं। जब आप आईईएस की प्रिपरेशन करेंगे तो उसके अंदर जो कंट्रोल सिस्टम आएगी पार्ट ए में, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए ओपन लूप का टाइम कांस्टेंट क्या आया? टाइम कांस्टेंट ऑफ ओपन लूप किसी ने निकाला है? कोई है इस क्लास में, ये क्लास चालू करके सो गए हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं? सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। टाइम कांस्टेंट नहीं आ रहा है। मैं बताऊं Yes, sir. क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा? आप क्वेश्चन बता दीजिए। यस सर। ठीक है, देखिए सबसे पहले ओपन लूप की बात करेंगे। ओपन लूप का गेन क्या है? 2/s+4। ठीक है, यहाँ से पोल निकालूंगा मैं। पोल कैसे निकालते थे? मैंने बोला था द डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ S+4 पर्टिकुलर equals to थिंग 0. इज इक्वल्स टू 0। तो डिनोमिनेटर पार्ट है आपका s+4 दैट इज इक्वल्स टू 0। देन s इज इक्वल्स टू व्हाट? -4। ये आपके क्या हो गए? पोल। टाइम कांस्टेंट के लिए एक डेफिनेशन दी थी, रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल 1/4 आएगा। एग्जैक्टली, है ना, 1/4 और उसका मॉड। यही सर। 1/4 आपका जो टाइम कांस्टेंट आया फॉर ओपन लूप, ओपन टीओ कर देते हैं, ये आ गया आपका 1/4। क्लियर? नाउ अब इस ओपन लूप को यू हैव टू मेक क्लोज लूप। बना दीजिए फटाफट इसका क्लोज लूप। ये तो आता होगा ना, हाउ टू मेक क्लोज लूप। सॉल्व कर दो, नेगेटिव फीडबैक लगा दो। कर लिया सर इसको तो सर। हाँ बेटा, तो क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन क्या आया? 2/s+6। यस सर। तो अब इसका टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा फॉर क्लोज लूप? TC अरे 1/6। S/6 1/6। बेटा 1/4 रेशियो 1/6 ही तो निकालना है, क्या होता है? सर ये दोनों निकाल लिए थे, बस ये समझ में नहीं आई सही कह रहे हैं गलत। अरे बहुत सही थे। 1/4 रेशियो 1/6, 3/2। 3/2। तो ऑप्शन बी इज ओके।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया आई थिंक। यस सर। बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। यस आगे सर। चल रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, फॉर द सिस्टम शोन बिलो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है अप्रोक्सीमेटली सच दैट द क्लोज लूप सिस्टम रिड्यूस बाय 100 टाइम्स ऑफ द ओपन लूप सिस्टम। तो जो आपका क्लोज लूप सिस्टम है वो क्या कर रहा है, 100 टाइम रिड्यूस हो रहा है आपके ओपन लूप सिस्टम से। तो ये जो आपको गेन दिया हुआ है 10/1 + 10s, ये है आपका डीसी मोटर का गेन, निकाला हुआ है, पहले से डिफाइंड है। और आपसे इस तरीके का कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके सर, ट्राई करते हैं एक बार। बिल्कुल बिल्कुल ट्राई कीजिए, हो जाता है तो बताइएगा। सर टाइम कांस्टेंट 1/10 आएगा क्या? ओपन लूप के लिए हाँ नहीं, 10 आएगा ओनली। 10 आएगा। s इज इक्वल्स टू -1/10 आएगा ना। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, ऐसे तो नेगेटिव इक्वल करेंगे तो अपोजिट 10 कर हो दो। जाएगा। हाँ अच्छा अच्छा ठीक 1/10 को 10 बनाएंगे आप और माइनस को प्लस बनाएंगे आप। ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, इस पीपीटी में आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। आंसर्स के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी में आंसर्स हैं, मतलब जो आप ये पढ़ रहे हैं या जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसी के अंदर है। पीपीटी में सिर्फ क्वेश्चंस डाले हैं मैंने, तो साथ साथ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आंसर्स के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा आपको। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर आप एक बार क्लोज लूप निकालना बता सकते हैं क्या, क्योंकि कल क्लास में इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अरे क्लोज लूप आज थोड़ी कल थोड़ी बताया है, क्लोज लूप को तो सर मैंने कोई 10 क्लास पहले सर बताया। ईसी वालों का अच्छा एसी क्लोज लूप वालों नहीं है। को। ईसी ओके ओके, तो बाकी के हाँ क्वेश्चन जी कीजिए, मैं क्लोज लूप बता रहा हूँ ईसी के स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके। देखिए, ओके जब भी सर। दो ब्लॉक ऐसे कैस्केड में होंगे, कैस्केड मतलब होता है एकदम सीरीज के अंदर, तो इनके गेन्स को जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो अगर मैं सर इनके के गेन की को, वैल्यू 1/10 आ रही है क्या? ए की वैल्यू बेटा 10 आ रही है। तो 1/10 आ रही है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, रिड्यूस रिड्यूस, आई यूज द वर्ड रिड्यूस, शायद ये हिंट हो जाए आपके लिए और आंसर सही आ जाए, ठीक है। अच्छा, आप जब तक करो मैं समझा रहा हूँ। जैसे ये के है और ये है, ये कैस्केड मतलब सीरीज कनेक्शन है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई करके ये बनेगा 10K अपॉन जो भी है 1 + 10S। अब ये सिंगल ब्लॉक बन गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या लगा हुआ है, नीचे से फीडबैक लगा हुआ है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक है ये, माइनस इसमें यूज़ नहीं करा है मैंने, माइनस यूज़ करना है, ठीक है। जब भी मैं नेगेटिव फीडबैक बनाता हूँ और अगर इसको, इस वाली चीज़ को मैं GS नाम दे दूँ, क्या नाम दे दूँ, GS, और जीएस। इनको मैं HS नाम दे दूँ, क्या नाम दे दूँ, HS। HS की वैल्यू यहाँ पर 1 है, इस क्वेश्चन के लिए 1 है, बाकी कुछ भी हो सकती है। तो जब नेगेटिव लूप को सॉल्व किया जाता है तो ट्रांसफर फंक्शन जो होता है आपका C/R, वो हो जाता है G/1 + GH, जहाँ पर G है आपका क्या, 10K/1 + 10S, और H है आपका क्या, 1। दो ही चीज़ अननोन थी इसके लिए, इसको बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन निकालना, मतलब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना।
ठीक है, अब सॉल्व कीजिए। g अपॉन 1 प्लस जी एच, जी है आपका ये वाली वैल्यू 10k अपॉन 1 प्लस 10s, और एच एस की जगह मतलब h की जगह क्या डाला हुआ है, 1 डाला हुआ है, क्योंकि इसमें कोई भी लाइन में कुछ भी गेन नहीं है। अब सॉल्व कीजिए। महेंद्र 10 आया आपका? नहीं सर, अभी अभी नहीं ये आया। 1/10 ही आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। अच्छा ओपन लूप तो 10 सेकेंड्स आ गया ना सबका? यस यस सर। सर। ठीक है, क्लोज लूप क्या निकाला आप लोगों ने? ईसी स्टूडेंट्स निकाल लिया क्या क्लोज लूप? जी अपॉन 1 प्लस जी एच कीजिए। जी बता दिया मैंने आपको, 10k अपॉन 1 प्लस 10s, एच की वैल्यू है 1, तो ऊपर डालेंगे 10 अपॉन 1 प्लस 10s, नीचे डालेंगे अपॉन में करके 1 प्लस 10 अपॉन 1 प्लस 10s। एलसीएम लेंगे, कुछ कटेगा, फिर जो आपका गेन आने वाला है क्लोज लूप का, मैं लिख रहा हूँ, चेक कर लेना यही आया क्या। ओहो। ये आ जाएगा आपका 10k अपॉन 1 1 प्लस 10s 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 प्लस प्लस 10k। 10k प्लस 10k, 10k। यही आ रहा है। यस यस सर। सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर। अब इसका लूप ओ सॉरी, हाँ क्या बोलते हैं, पोल निकालने हैं। ठीक है, व्हाट इज द पोल? जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो इस वाले पार्ट को अगर मैं जीरो पुट कर देता हूँ तो एस की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। व्हाट वुड बी एस? क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 माइनस 10k और अपॉन 10, -1 यस सर। माइनस 10k अपॉन 10। क्लियर है यहाँ तक सबको? जी सर। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन यस पढ़ो, सर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि जो क्लोज लूप सिस्टम है रिड्यूस बाय 100 टाइम्स ऑफ द ओपन लूप सिस्टम। तो क्लोज लूप सिस्टम क्या निकला? क्लोज लूप सिस्टम तो यही निकला ना आपका, 10 अपॉन सॉरी, अभी इसका टाइम कांस्टेंट निकालिए, ये तो पोल था। टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो और उल्टा कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 अपॉन 1 प्लस 10k। यस सर। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ओपन लूप से रिड्यूस हो रहा है, मतलब 1/100। महेंद्र 1/100 किया था? यस नहीं सर। बस, तो यही तो मैंने बार बार वर्ड को प्रेशराइज किया, रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स 1/100। यस सर। बस बन गई इक्वेशन, सॉल्व करो, k की वैल्यू आ जाएगी। व्हाट वुड बी k? k इज इक्वल्स टू 9.9, जिसको आप अप्रोक्सीमेट में 10 बोल देंगे। सर ओपन लूप को क्लोज लूप के इक्वल क्यों रखा? क्वेश्चन में दिया है ना कि क्लोज लूप सिस्टम रिड्यूस बाय 100 टाइम ऑफ दैट ओपन लूप। आपका जो क्लोज लूप का टाइम कांस्टेंट था वो ओपन लूप से 1/100 टाइम्स था, रिड्यूस था। ओके सर। क्लियर? यस सर। आया समझ में? यस सर। सर एक बार ये फिर से बता दीजिए क्लोज वाला। क्लोज लूप कैसे निकाला है? सर ये आपने ये 10/1 प्लस 10 के किया ना, इसके बाद क्या किया? बात तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाईलाइट कर देता हूँ, रुको, वेयर इज हाईलाइटर। हाईलाइटर कहाँ है इसमें, पता नहीं, मैं ऐसे अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये है ना, क्लोज लूप सिस्टम रिड्यूस बाय 100 टाइम्स ऑफ ओपन लूप। तो क्लोज लूप सिस्टम ये आ गया 10/1 प्लस 10k इज रिड्यूस, रिड्यूस मतलब 1/100 टू दैट ओपन लूप, ओपन लूप मतलब 10। क्वेश्चन की ओके सर, लैंग्वेज आ पे गया चला हूँ, समझ। एग्जैक्टली लैंग्वेज पे चला हूँ और कुछ नहीं किया है मैंने इसमें। क्लियर?
यस सर। चलिए आगे चलूं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सिस्टम शोन बिलो, एक सिस्टम आपको नीचे दिखाया जा रहा है, डिटरमाइन द यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स। क्या निकालना है? यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन शो नहीं है। क्यों? नहीं सर, हो गया। अच्छा, you have to find unit step response for this shown figure. Option A, T into UT. यही है। Option B, T squared divided by 2 UT. Option C, सर ऑप्शन ए है टी ऑप्शन ए है, निकाल भी लिया, बहुत बढ़िया। T squared divided by 3 UT. And option D, just UT. किसने निकाला था ए ऑप्शन? प्रिंस। प्रिंस, बहुत बढ़िया, सही है। आया और किसी को आया? Yes, sir. Yes, sir. TUT. TUT ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा इसका? CS अपॉन RS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन S, देन CS इज इक्वल्स टू Yes, कितना हो sir. जाएगा? CS इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन S इंटू RS। टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, CT इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? RS को किस में कन्वर्ट कर देंगे? T के अंदर, 1 बाई एस स्क्वायर। 1 बाई एस स्क्वायर 1 को by जब S अपन square. लोगे तो T इंटू UT। TUT. बस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आ गया सबको समझ में? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ अ लीनियर सिस्टम CT इज इक्वल्स टू e रेज़ पावर माइनस t माइनस e रेज़ पावर माइनस 2t। ये ध्यान देना, यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स बोला, इम्पल्स, ठीक है। देन द यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ द सेम सिस्टम क्या होगा? इम्पल्स दिया है, क्या निकालना है? स्टेप निकालना है। बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको समझाया है, डेरिवेशन में यही काम किए हमने। ये ऑप्शन ABCD लिखे हैं मैंने, ऊपर ये डब्बा सा बनाया क्योंकि ऑप्शन पे टिक लग रखा था, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। So option second. नहीं, Option first. नहीं, सारे बोल दो, 2 और बचे हैं। सर फर्स्ट होगा। हाँ जी, आंसर फर्स्ट हुआ ये नहीं, पार्ट। फर्स्ट नहीं है। कैसे कर रहे हैं इसका इंटीग्रेशन? यस सर। यस सर। और लिमिट क्या ले रहे हैं? Sir. 0 से T। बिल्कुल। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से T लेने पे? माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t, माइनस माइनस प्लस और e रेज़
e raised to the power minus 2t upon 2 from 0 to t. ये पुट करो. सर ऑप्शन 5 हुआ किसी का और वैल्यू पुट करके माइनस 2 प्लस सर आवाज सर वॉइस खराब आ रही है आवाज खराब रही है सर ऑप्शन 4 सॉरी भाई 2 प्लस 1 माइनस 0.5. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर समझ में नहीं आ रहा क्या बोल नो लिमिट करने पर ऐसा आएगा. ऐसा नहीं आ रहा क्या आप लोगों का? सर आवाज नहीं आ रही आपकी आया समझ? ऐसा आ रहा है? सर आपकी माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है सर। ये आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है यार. सर आप ये सुन पा रहे हैं ना? नहीं सर मुझे आवाज नहीं आ रही है. जितेंद्र बोलो. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही।